वेरी गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वो आपका बेसिकली है महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट। बेसिकली ये जो पूरा चैप्टर है आपको महात्मा गांधी को लेकर डील करेगा, ठीक है। मोहनदास करमचंद गांधी जी को लेकर हम यहाँ पे मतलब डील करेंगे, ठीक है। बेसिकली इसमें जो है कवर अप करेंगे आपका रहेगा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सत्याग्रह हम बोल सकते हैं, डंडी मार्च बोल सकते हैं। मतलब बेसिकली उनसे रिलेटेड जितने भी मूवमेंट्स थे या फिर जितने भी प्रोग्राम्स थे उस सब हम यहाँ पे कवर अप करेंगे, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे जानेंगे कि गांधी जी जो है मतलब कैसे इंडिया में आके अपना जर्नी शुरू की है, ठीक है ना। मतलब इंडिया में आने का मतलब है कि वो तो शुरुआती के दो डिकेड्स जो है फॉरेन कंट्री में ही थे, ठीक है ना। उन्होंने कुछ समय साउथ अफ्रीका में अपना स्पेंड किया था, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो हम पढ़ने वाले हैं उनका जर्नी इंडिया में आके कैसे शुरू हुआ, वो एक नेशनलिस्ट या फिर एक नेशनल लीडर वो कैसे बने, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो फर्स्ट सेक्शन है उसमें बोला गया अ लीडर अनाउंसेस हिमसेल्फ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है उनका जर्नी बताया जाएगा कि वो कैसे वो इंडिया में आते हैं और उनको कैसे जो है मतलब पॉपुलैरिटी मिलता है, ठीक है ना। यहाँ पे वही मेंशन किया गया। देखिए ये जो चैप्टर है आपको थोड़ा डिस्क्रिप्टिव है, ठीक है। ये चैप्टर थोड़ा डिस्क्रिप्टिव है, कुछ भी पॉइंट वाइज यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो मेरा अप्रोच भी डिस्क्रिप्टिव ही रहेगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए चैप्टर थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाऊँ, ठीक है। बोरिंग नहीं, आपको मैं बोर करने की कोशिश नहीं करूँगा, ठीक है ना। मैं ये कोशिश करूँगा, ठीक है। क्योंकि थोड़ा अब आपको बताइए अगर चैप्टर डिस्क्रिप्टिव होता है तो थोड़ा बहुत बोरिंग लगता है, ठीक है ना। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए मतलब इंटरेस्टिंग बने, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, अ लीडर अनाउंसेस हिमसेल्फ, मतलब बोला जा रहा है कि गांधी जी ने अपने आप को अनाउंस किया, ठीक है। हम बेसिकली होता क्या है कि कोई दूसरा आदमी एक लीडर को अनाउंस करता है, लेकिन गांधी जी एक ऐसे पर्सनैलिटी थे जिन्होंने अपने आप को ही अनाउंस किया था, ठीक है। और उनको अनाउंस करने का स्टेज भी मिला था जब BHU का मतलब क्या बोल सकते हैं, जब BHU का फाउंडेशन हुआ था तो वहाँ पे बहुत लोगों को बुलाया गया था, ठीक है, लेक्चर देने के लिए, ठीक है। तो उनमें उनको भी बुलाया गया था, गांधी जी को भी बुलाया गया था। गांधी जी को क्यों बुलाया गया था, क्योंकि उन्होंने जो साउथ अफ्रीका में कुछ अच्छे काम किए थे, ठीक है ना। उसी के लिए जो है उनको बुलाया गया था। तो वहाँ पे जो है सब कोई मतलब उस BHU को लेकर ही बात कर रहे थे, उसको फाउंडेशन के बारे में बात कर रहे थे, उसमें क्या क्या किया जाएगा उसको लेकर बात कर रहे थे। पर गांधी जी ने जो है मतलब जो गरीब लोग हैं, जो अप्रेस्ड जो डिप्रेस्ड सोसाइटी के सेक्शंस हैं, जो पुअर पीपल है, उनको लेके मतलब उनका मुद्दा लेके खड़े हुए थे वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ से जो उनको पॉपुलैरिटी मिलना शुरू हो गया, ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ पे यही है। तो पहले जानते हैं, बोला गया है जनवरी 1915। देखिए 1915 में जो है जो गांधी जी जो है मतलब हमारे इंडिया में रिटर्न चले आए, ठीक है। उन्होंने जो है 2 डिकेड्स बाहर ही बिताए थे, ठीक है। मतलब अपने 20 साल जो है वो मतलब बाहर थे, ठीक है। ये जो 20 साल का जो टाइम पीरियड था इसमें क्या कर रहे थे, मतलब इसमें से मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है साउथ अफ्रीका में वो बिताए थे, ठीक है। यहीं पे जो है यहाँ पे वो गए थे एज अ लॉयर एंड इन टाइम बिकम द लीडर ऑफ द इंडियन कम्युनिटी इन दैट टेरिटरी एज द हिस्टोरियन। मतलब एक टाइप ये वहाँ पे गए थे एज अ लॉयर, ठीक है। साउथ अफ्रीका में वो एज अ लॉयर गए थे, ठीक है। और वहीं पे जो हम बोल सकते हैं कि क्या बोलते हैं वहाँ पे मतलब एज अ लीडर थे, वो इंडियन कम्युनिटी के वो लीडर थे साउथ अफ्रीका में, ठीक है। यहाँ वही बोला गया एज द हिस्टोरियन चंद्र देवानिशन हैज़ रिमार्क्ड साउथ अफ्रीका वाज द मेकिंग ऑफ महात्मा। साउथ अफ्रीका वाज द मेकिंग ऑफ महात्मा। इसका मतलब क्या है कि मतलब साउथ अफ्रीका में ही जो है गांधी जी ने अपना कुछ प्रिंसिपल्स या फिर कुछ हम बोल सकते हैं कुछ बेसिक रूल्स को वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया था या फिर एग्जीक्यूट किया था, ठीक है ना। कौन कौन से, जो सत्याग्रह का जो उनका मतलब क्या बोलते हैं जो प्रिंसिपल है, ठीक है ना, सत्याग्रह मतलब फोर्स ऑफ ट्रूथ का ये जो प्रिंसिपल है वो उन्होंने जो है वहाँ पे अप्लाई किया था अफ्रीका में, ठीक है। यहाँ पे मेंशन किया गया। नॉन वायलेंट को भी उन्होंने वहाँ पे अप्लाई किया, नॉन वायलेंस अप्रोच को भी उन्होंने वहाँ पे इम्प्लीमेंट या फिर एग्जीक्यूट किया था, ठीक है। द इंडिया दैट महात्मा गांधी केम बैक इन 1915 was rather different from the one that he had left in 1893। 1893 से 1893 में महात्मा गांधी ने इंडिया छोड़ा, ठीक है। तो इंडिया कुछ मतलब डिफरेंट टाइप का था, ठीक है। और जब वो इंडिया आते हैं वापस 1915 में, तब इंडिया का कंडीशन कुछ और था। ये दोनों सर्कमस्टेंसेस में जो है अभी भी जो है इंडिया कॉलोनियलिज्म के अंडर में ही था, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हम बोल सकते हैं कि सर्कमस्टेंसेस जो है अलग थे, ठीक है। यहाँ पे वही मेंशन किया गया। मतलब उस टाइम जो इंडिया का अपना एक पार्टी था इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसको हम बोलते हैं, नाउ हैड ब्रांचेस इन मोस्ट मेजर सिटीज एंड टाउन्स, ठीक है। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था उसका मतलब बहुत सारा ब्रांचेस भी अब ओपन अप हो चुका था, ठीक है। वही मेंशन किया गया है। फिर बोला गया है द मूवमेंट हैड थ्रोन अप सम
टावरिंग लीडर्स, ठीक है, जो मूवमेंट था, ठीक है, ये जो मतलब नेशनलिस्ट जो मूवमेंट था, नेशनलिस्ट मूवमेंट, मतलब इसे जो है हम कुछ कुछ प्रोमिनेंट लीडर्स को हम मतलब जान पाए थे, ठीक है ना। तो उनमें से कौन कौन से, लाल बाल पाल के बारे में बात किया गया, ठीक है, लाल लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, सही है। दे वेयर नोन एज लाल बाल पाल, जैसे मैंने आपको बोला, ये जो ट्राइब है इसको लाल बाल पाल बोला जाता था, ठीक है। तो एक टाइप का जो है, इन जो तीनों थे मतलब अलग अलग स्टेट्स से थे, ठीक है ना। तो बोल सकते हैं यहाँ पे एक टाइप का यूनिफिकेशन दिखाया गया, ठीक है ना। मतलब क्या बोल सकते हैं, डिफरेंट रीजन से लोग एक साथ होकर मतलब जो लड़ते थे, मतलब यही मतलब नेशनलिस्ट का सिंबल है, ठीक है। यहाँ पे मेंशन करते हैं लाल बाल पाल जो है अलग अलग रीजन्स से थे, ठीक है। यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है पंजाब, महाराष्ट्र, बंगाल, ठीक है, पंजाब, महाराष्ट्र और आपका बंगाल। ये आपका थे पंजाब से, ये आपका थे महाराष्ट्र से और ये आपका थे बंगाल से। देखिए तीनों जो है अलग अलग एरिया, अलग अलग स्टेट से थे, हम बोल सकते हैं, लेकिन तीनों का ऑब्जेक्टिव क्या था, एक ही था, ठीक है ना। वो क्या था आपका, फ्रीडम, ठीक है। तीनों एक चीज़ के लिए लड़ते थे, वो था फ्रीडम। मतलब एक तरह बोल सकते हैं ये आपका यूनिफिकेशन यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। कोई डाइवर्सिटी नहीं है यहाँ पे, तीनों जो है एक साथ हो गया, मतलब लड़ते थे अपने हक पाने के लिए, ठीक है, मतलब एज अ होल लड़ते थे, ठीक है। इनका अप्रोच जो था वो आपका हॉलिस्टिक था, हम बोल सकते हैं, सही है। यहाँ पे वही मेंशन किया गया। इनको बोला जाता था मॉडरेट्स, ठीक है, इनको बोला जाता था आपका मॉडरेट्स, सही है। इनका मतलब जो बोल सकते हैं जो अप्रोच था थोड़ा ज़्यादा मतलब ग्रेजुअल था, हम बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ बोला गया मॉडरेट्स हु प्रेफर्ड अ मोर ग्रेजुअल एंड परसुएसिव अप्रोच। अमंग दिस मॉडरेट्स वाज गांधीजी's एक्नॉलेज्ड पॉलिटिकल मेंटर। गांधी जी का जो पॉलिटिकल मेंटर थे गोपाल कृष्ण गोखले एज वेल एज मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। गांधी जी के यहाँ पे दो मेंटर थे आपका, ठीक है, पॉलिटिकल मेंटर गांधी जी का दो थे, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले और आपका था मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना। यहाँ पर दो मेंटर थे, इसका गांधी जी का मेंटर थे, बेसिकली हम बोल सकते हैं पॉलिटिकल मेंटर थे गांधी जी का, ठीक है। यहाँ पे मेंशन किया गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए गोखले ने मतलब अगर गांधी जी बोले थे कि मुझे इंडिया को थोड़ा जानना है, ठीक है, इतना दिन के बाद आया हूँ इंडिया में, मुझे थोड़ा इंडिया को जानना है कि इंडिया में क्या चेंजेस आए हैं या फिर इंडिया में अभी कैसा सिचुएशन प्रिवेल कर रहा है, ठीक है। तो जो गोखले थे उन्होंने एडवाइस दिया कि तुम एक काम करो, तुम थोड़ा इंडिया में घूमो, ठीक है, इस लैंड में थोड़ा मतलब क्या बोल सकते थोड़ा घूमो, ठीक है। वही बोला गया ऑन गोखले's एडवाइस गांधी जी स्पेंट अ ईयर ट्रैवलिंग अराउंड ब्रिटिश इंडिया, ठीक है, गेटिंग टू नो द लैंड एंड इट्स पीपल्स। His first major public appearance was at the opening of the बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है। इनको BHU को ओपनिंग में जो इनको बुलाया गया था, ठीक है ना। और इनको क्यों बुलाया गया था, क्योंकि इन्होंने कुछ अच्छा काम किया था आपका साउथ अफ्रीका में, ठीक है। इंडिया में यहाँ उनका कोई मतलब बोल सकते हैं कोई ऐसा कुछ उन्होंने काम नहीं किया था जिससे इनका पॉपुलैरिटी बढ़े, ठीक है ना। इनका काम जो है साउथ अफ्रीका में ही था, ठीक है, यहाँ पे वो मेंशन किया गया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है एनी बेसेंट है, ठीक है ना, और भी मतलब बहुत कोई थे, मतलब उनके कंपैरिजन में जो है गांधी जी वाज अननोन, ठीक है ना। हम बोल सकते हैं गांधी जी वाज अननोन या फिर गांधी जी वाज नॉट नोन टू द इंडियन पीपल, ठीक है। तो जैसे मैं आपको बोला था सबका अप्रोच मतलब डिफरेंट था, ठीक है। द ओपनिंग ऑफ BHU he said was certainly a most gorgeous show, but he worried about the contrast between the richly bedecked noblemen present and millions of the poor, ठीक है। मतलब वो थोड़ा सा क्या बोल सकते हैं, थोड़ा दूसरों से उनका अप्रोच था थोड़ा सा दूसरों से हट के था, ठीक है ना। वो मतलब जो अमीर लोग हैं उनके बारे में नहीं सोचते थे, जो गरीब हैं उनके बारे में वो थोड़ा सोचते थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही मेंशन किया गया है। सब कोई जो यहाँ पे और भी जो लीडर्स थे सब मतलब BHU के बारे में ही बात कर रहे थे कि ये जो है ये फाउंडेशन इसलिए खोल रहे हैं, इसमें ये होगा, इसमें ऐसा होगा, इससे ये होने वाला है, ठीक है। लेकिन गांधी जी जो है मतलब गरीब लोग को लेके जो है वहाँ पे स्पीच दिए थे, ठीक है। उसके बाद जो है उनको मतलब रिकॉग्नाइजेशन मिलना शुरू हो गया, ठीक है। यहाँ पर वही मेंशन किया गया।
देखिए यहाँ क्या बोला जा रहा है। Gandhiji's speech at Banaras in February 1916 was at one level merely a statement of fact, namely that Indian nationalism was an elite phenomenon, a creation of lawyers and doctors and landlords. But at another level, it was also a statement of intent for the first public announcement of Gandhiji's own desire to make Indian nationalism more properly representative of the Indian people as a whole. मतलब क्या बोला गया था, गांधी जी जो स्पीच दिया था फरवरी में 1916 बनारस में, ठीक है, 1916 में बनारस में जो है फरवरी में जो है गांधी जी ने स्पीच दिया था बनारस में, ठीक है। वहाँ पे उन्होंने कौन सा मुद्दा खड़ा किया था, नेशनलिस्ट या फिर नेशनलिज्म का मुद्दा खड़ा किया था। उसमें उन्होंने क्या बताया था कि जो नेशनलिज्म मूवमेंट है, बस ये लॉयर्स, डॉक्टर्स, मतलब जो प्रोफेशनल्स हैं उनको लेकर ये मूवमेंट इनिशिएट नहीं किया जा सकता, ठीक है, या फिर सिर्फ उनके हेल्प से ये मूवमेंट ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा, ठीक है। हमें कुछ ऐसे लोग को भी हेल्प चाहिए जो मतलब कुछ करने के लिए तैयार हो, ठीक है, जिनके पास कुछ खोने के लिए ना हो, ठीक है, जिनको कुछ पाना है, हमें वैसा लोग भी चाहिए। और हम अगर रीजनल अप्रोच रखेंगे तो वो काम नहीं करेगा। अगर नेशनलिज्म को फंडा को अगर लेके चलना है तो रीजनल अप्रोच से काम नहीं चलेगा, हमको होलिस्टिक अप्रोच अपनाना पड़ेगा, ठीक है। गांधी जी यहाँ पे क्या बताया था कि हमको होलिस्टिक अप्रोच को अपनाना पड़ेगा, ठीक है। गांधी जी को ने यहाँ पे यही समझाने की कोशिश किया था कि ये रीजनल अप्रोच छोड़ो और होलिस्टिक अप्रोच को पकड़ो, ठीक है, जहाँ पे एवरी वन फ्रॉम द सोसाइटी शुड पार्टिसिपेट इन द नेशनलिस्ट मूवमेंट, या फिर एवरी वन शुड हैव द आइडिया, एवरी वन मस्ट हैव द आइडिया अबाउट नेशनलिटी, है ना, वही बोला जा रहा है, ठीक है। फिर हम लाते हैं द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ नॉन कॉपरेशन, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था वो मतलब उसका स्टार्टिंग क्यों हुआ या फिर कैसे हुआ, ठीक है। गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को क्यों लाया था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बेसिकली क्या था, एक मूवमेंट था जिसमें इंडियंस लोग को मना किया गया था, ठीक है, कि ब्रिटिश लोग के साथ कॉपरेट ना करे। ब्रिटिश लोग जो बोले उसको ना, मतलब जो ब्रिटिश लोग जो बोल रहे हैं उनको वो ना माने, उनके ऑर्डर्स को वो ना माने, ठीक है। ये आपका नॉन कॉपरेशन का मुद्दा था, बेसिक प्रिंसिपल आपका यही था, ठीक है। अब नॉन कॉपरेशन को हम बोल सकते हैं, नॉन कॉपरेशन से हम लोग को दो चीज़ मिला, ठीक है, या फिर दो चीज़ हम मतलब एज अ रिजल्ट हमको मिला, हम बोल सकते हैं, ठीक है, स्वदेशी और बॉयकॉट, ठीक है, हम बोल सकते हैं। अगर नॉन कॉपरेशन अगर चलाना है आपको तो नॉन कॉपरेशन में क्या करना पड़ेगा आपको, जो ब्रिटिश गुड्स हैं या फिर जो ब्रिटिश का सर्विस जो है उसको अवॉइड करना है, ठीक है। अगर उसको अवॉइड करते हैं तो हमें तो सर्विस चाहिए ना, तो हमें सर्विस कहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो स्वदेशी मतलब खुद का चीज़ बनाएंगे और उसको यूज़ करेंगे, एंड बॉयकॉट मतलब ब्रिटिश का गुड्स को हम छोड़ देंगे, ब्रिटिश के गुड्स को हम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। इससे क्या होता था, मतलब गांधी जी या फिर जो जितने भी लोग थे उनको सोचना क्या था कि इससे क्या होगा कि जो कांस्टेंट रेवेन्यू फ्लो कर रहा है ब्रिटिश लोग का, वो रेवेन्यू फ्लो करना बंद हो जाएगा, और जब ये रेवेन्यू फ्लो करना बंद हो जाएगा तब ब्रिटिश लोग जो है इंडियंस का डिमांड को मानेंगे, ठीक है ना, उनका ये मानना था। तो बात की बात है, फिलहाल जानते हैं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू कैसे हुआ था, ठीक है। देखिए क्या बोला जा रहा है, महात्मा गांधी वाज टू स्पेंड मच ऑफ 1917 इन चंपारण सीकिंग टू ऑब्टेन फॉर द प्रेजेंट सिक्योरिटी, ठीक है। गांधी जी बस बोलते नहीं थे, गांधी जी करते भी थे, ठीक है। गांधी जी इसको पहले क्या स्पीच दिए थे कि हमें बेसिकली जो फार्मर्स को लेकर या फिर पीजेंट्स को लेकर जो है लड़ना चाहिए, ठीक है। और ये मतलब किसी का वेट ना करते हुए कि कोई मेरा स्पीच सुन के कोई लड़ने जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं, मैं स्पीच दिया हूँ तो मैं ही लड़ने जाऊँगा। वो खुद चले गए थे लड़ने चंपारण में, ठीक है। चंपारण में क्या होता था या फिर क्या हुआ था, वहाँ के जो पीजेंट्स थे उनको मतलब उनसे जो ज़बरदस्ती इंडिगो का कल्टिवेशन कराया जाता था, ठीक है। और उससे जो भी प्रॉफिट होता था सब ये ब्रिटिश लोग अपने लिए रख लेते थे, ठीक है। तो ये बेसिकली इंडिगो एक ऐसा क्रॉप हम बोल सकते हैं जो जिसको आप एक बार अगर कल्टिवेट करते हैं तो दोबारा उस जो जमीन है मतलब कुछ और कल्टिवेट आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। और जो फर्टिलिटी उस जमीन का पूरा लॉस हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे वही मेंशन किया गया है, ठीक है। तो इससे क्या होता था, जो पीजेंट्स थे उनको मतलब कुछ प्रॉफिट नहीं हो पाता था और उल्टा मतलब उनका लॉस होता था, ठीक है ना। मतलब यही बात है, फंडा आपका बेसिक फंडा यही है, ठीक है। और वो लोग अपने चॉइस का कल्टिवेशन नहीं कर पाते थे, ठीक है ना, यहाँ पे वही मेंशन किया गया। द फॉलोइंग ईयर 1980 गांधी जी वॉज इन्वॉल्व इन 2 कैंपेन्स। गुजरात में जो है अब जो है 1918 में गांधी जी अपने होम टाउन में मतलब गुजरात में ही जो है 2 कैंपेन्स उनको करना था, या फिर वो इन्वॉल्व हो गए थे 2 कैंपेन्स में, ठीक है। कौन कौन सा था या फिर कौन क्या क्या रीज़न था 2 कैंपेन्स का। फर्स्ट ही
ही फर्स्ट ही intervened in a labor dispute in Ahmedabad, demanding better working condition for the textile mill workers. ठीक है, पहला क्या था, उन्होंने जो अहमदाबाद में जो है अपील किया था या फिर प्रोटेस्ट किया था वहाँ के फॉर द बेटरमेंट ऑफ द वर्किंग कंडीशंस ऑफ द पीपल वर्किंग देयर. ओके, वही बोला गया है. फर्स्ट ही इंटरवीन इन अ लेबर डिस्प्यूट इन अहमदाबाद डिमांडिंग बेटर वर्किंग कंडीशंस फॉर द टेक्सटाइल मिल वर्कर्स. ठीक है, और देन सेकंड क्या है, ही जॉइंट पीजेंट्स इन खेदा इन आस्किंग अ स्टेट फॉर द रेमिशन ऑफ टैक्सेस फॉलोइंग द फेलियर ऑफ देयर हार्वेस्ट. ठीक है, क्या बोला गया है कि अगर हार्वेस्ट फेल करता है, मतलब अगर कल्टीवेशन या फिर जो प्रोडक्ट है अगर वो नहीं हो पाता है, कल्टीवेशन से अगर हम प्रोड्यूस नहीं निकाल पाते हैं तो हम टैक्स क्यों देंगे. टैक्स हम कब देंगे, जब हमें कुछ प्रॉफिट होगा तब हम टैक्स देंगे. अगर हार्वेस्ट में यानी अगर खेती अगर फेलियर होता है, अगर ठीक से नहीं हो पाता है तो हम उसके ऊपर आपको टैक्स क्यों देंगे. ठीक है ना, हमें खुद प्रॉफिट नहीं मिला तो हम आपको टैक्स कहाँ से देंगे. ठीक है, इस मुद्दा को लेकर गांधी जी लड़ते खेदा में. ठीक है, तो मतलब यही बात है, मतलब ये जो छोटे छोटे कैंपेन करते करते ना गांधी जी को मतलब पॉपुलैरिटी मिल गया. ठीक है, छोटे छोटे क्या कैंपेन, देखिए जितने भी कैंपेन है सब मतलब गरीब लोग के लेके ही है. ठीक है ना, किसी बड़े लैंडलॉर्ड या फिर किसी हम बोल सकते हैं किसी बड़े मर्चेंट, इन लोग से मतलब इनका कोई नाता नहीं था. ठीक है ना, हम बोल सकते हैं जो गरीब लोग थे मतलब उनको लेके ये थोड़ा चलते थे, हम बोल सकते हैं. सही है, जो छोटे छोटे कैंपेन करते करते जो ये मतलब बोल सकते हैं कि एक बड़े मतलब पॉपुलर लीडर बन गए. ठीक है ना, अब देखिए क्या बोला जा रहा है. देन इन 1919 द कॉलोनियल रूलर्स डिलीवर इनटू गांधीज लैप एन इशू. ठीक है, फ्रॉम विच ही कुड कंस्ट्रक्ट अ मच वाइडर मूवमेंट. कौन सा इशू था, ड्यूरिंग द ग्रेट वॉर इन 1914-1918 द ब्रिटिश हैड इंस्टीट्यूटेड censorship of the press and permitted detention without trial. Now, on the recommendation of the committee chaired by Sir Sidney Rowlett, these tough measures were continued. In response, Gandhiji called for a countrywide campaign against the Rowlett Act. In towns across North and West India, life came to a standstill as shops shut down and schools closed in response to the Bandh call. The protests were particularly intense in Punjab, where many men had served on the British side in the war, expecting to be rewarded for their service. Instead, they were given the Rowlett Act. Gandhiji was detained while proceeding to the Punjab, even as prominent local congressmen were arrested. The situation in the province grew progressively more tense, reaching a bodily climax in Amritsar in April 1919, जिसको हम बोलते हैं जलियनवाला बाग मैसेकर. ठीक है, देखिए बेसिकली हुआ क्या था. ठीक है, जब वहाँ पर ग्रेट वॉर चल रहा था 1918 में. ठीक है, तो ब्रिटिश ने क्या बोला था इंडियंस को कि तुम हमारे साथ लड़ो. ठीक है, हमारे साथ लड़ो, हमें मतलब युद्ध में या फिर वॉर में हमें जिताओ. ठीक है, हम तुमको कुछ रिवॉर्ड देंगे, कुछ रिवॉर्ड के रूप में हम तुमको कुछ देंगे. ठीक है, या फिर तुम्हारा कुछ हम क्या बोलते हैं पेमेंट बढ़ा देंगे. ऐसा मतलब कोई कुछ बात चल रहा था उन लोग में. ठीक है, तो इंडियंस लोग वैसे ही किए. ठीक है, ब्रिटिश लोग के साथ लड़ बैठे, मतलब ब्रिटिश लोग के साथ खड़े होकर लड़ गए. ठीक है, तो उसके बाद क्या किया, मतलब कोई रिवॉर्ड तो नहीं दिया, उल्टे रॉलेट एक्ट इनिशिएट कर दिया. क्या कर दिया, रॉलेट एक्ट. ये एक्ट क्या था, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट. ठीक है, जो गवर्नमेंट था या फिर जो ब्रिटिश थे वो मतलब किसी को भी कहीं भी अरेस्ट कर सकते थे विदाउट एनी ट्रायल. कोई अरेस्ट वारंट या फिर विदाउट एनी रीज़न जो है वो किसी को भी कहीं भी अरेस्ट कर सकते थे. ठीक है, तो इससे क्या हुआ, जो मासेस थे उसमें मतलब बोल सकते हैं डिस्कॉन्टेंट जो है, हम बोल सकते हैं डिस्टर्बेंस क्रिएट होने लगा. ठीक है ना, जो मासेस से जो कॉमन पीपल थे उसमें जो है उनमें जो है डिस्टर्बेंस क्रिएट होने लगा. ठीक है, यहाँ पे वही बोला जा रहा है. तो इसके मतलब इन रिस्पॉन्स गांधी जी क्या कर दिए, मतलब एक हम बोल सकते हैं इसके रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में कंट्री वाइड कैंपेन शुरू कर दिए. ठीक है, नॉर्थ एंड वेस्ट इंडिया में ये चालू हो गया और मतलब सब कुछ जो है दुकान वगैरह सब बंद हो गया. ठीक है ना, जितने भी दुकान वगैरह जो भी थे सब क्या हुआ आपका बंद हो गया. ठीक है, तो इसका मतलब क्या बोलते इसके बाद क्या गांधी जी को मतलब अरेस्ट कर लिया गया था. पंजाब में जब वो प्रोसीडिंग अपना कर रहे थे, पंजाब में जब स्पीच वगैरह दे रहे थे तब उनको अरेस्ट कर लिया गया था. और भी बहुत सारे पॉपुलर लीडर्स जो थे उनको भी जो है अरेस्ट कर लिया गया. ठीक है, तो और जो है सिचुएशन और भी ज़्यादा टेंस होने लगा. और अमृतसर में क्या हुआ आपका 1919 में ब्रिटिश लोग क्या किया, मतलब एक मीटिंग के बहाने लोग को बुलाया और वहाँ पे जो है फायर चलवा दिया. ठीक है ना, या फिर बंदूक मतलब गोली चलवा दी. ठीक है, और वहाँ पे बहुत सारे लोग के जो मतलब डेथ हो गया. ठीक है, यहाँ पे वही बोला गया ब्रिटिश ब्रिगेडियर जो थे उस टाइम पे वही मतलब ऑर्डर कर दिए कि तुम लोग मतलब गोली चला दो. ठीक है, 4,000 पीपल वेर किल्ड इन व्हाट इज नोन एज जलियनवाला बाग मैसेकर.
ठीक है। इट वॉज द रावलेट सत्याग्रह दैट मेड गांधी जी अ ट्रूली नेशनल लीडर, ठीक है। तो कौन सा मूवमेंट था जो गांधी जी को नेशनल लीडर बनाया? आपका रावलेट सत्याग्रह, रावलेट एक्ट के अगेंस्ट में आपका गांधी जी ने इनिशिएट किया था रावलेट सत्याग्रह, सत्याग्रह, ठीक है। ये जो मूवमेंट था आपका रावलेट सत्याग्रह, ये जो है गांधी जी को पॉपुलर बना दिया, सही है। फिर क्या बोला गया? एम्बोल्डेंड बाय इट्स सक्सेस गांधी जी कॉल्ड फॉर अ कैंपेन ऑफ नॉन cooperation with British rule. Indians who wished colonialism to end were asked to stop attending schools, colleges, and law courts and not pay taxes. In some, they were asked to adhere to a renunciation of voluntary association with the British government. If non-cooperation was effectively carried out, said Gandhiji, India would win Swaraj within a year. To further broaden the struggle, he had joined hands with the Khilafat movement that sought to restore the Caliphate, a symbol of pan-Islamic which had recently been abolished by the Turkish ruler Kemal Atatürk, ठीक है। जो नॉन कॉपरेशन का जो आइडियोलॉजी था, गांधी जी क्या बोलते थे कि अगर हम इसी तरह अगर एक साथ मिल के अगर ब्रिटिश को हम क्या बोल सकते हैं, ब्रिटिश लोग का अगर इग्नोर करें, ठीक है, उनके बनाए स्कूल कॉलेज में जाना बंद कर दें, उनके बनाए जो मटेरियल्स उसको परचेस करना बंद कर दें, ठीक है, तो विद इन अ ईयर इंडिया विल गेट स्वराज, ठीक है ना। हमें जो चाहिए वो हमें मिल जाएगा, ठीक है, इंडिया हमारा हो जाएगा, सही है। गांधी जी का यह मानना था। अब हम पढ़ते हैं नीटिंग अ पॉपुलर मूवमेंट, ठीक है, नीटिंग अ पॉपुलर मूवमेंट, ठीक है। तो जो पढ़ने वाले थे हम का था नीटिंग अ पॉपुलर मूवमेंट, ठीक है। मतलब स्पेसिकली क्या बताया गया कि जो गांधी जी जो है कैसे नॉन कॉपरेशन को मतलब इनिशिएट किए थे, ठीक है। यहाँ पर वही मेंशन किया गया, देखिए। Gandhiji hoped that by coupling non-cooperation with Khilafat, India's two major religious community, Hindus and Muslim, could collectively bring an end-to-end colonial rule, ठीक है। जो ब्रिटिश लोग मेनली क्या किया था, डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी को अपनाया था, जो मुस्लिम और हिंदू के बीच मतलब हम बोल सकते हैं डिस्टर्बेंस क्रिएट किया था, हम बोल सकते हैं, सही है। तो इससे क्या हुआ था, मतलब दो कम्युनिटी अलग हो गए थे। लेकिन गांधी जी क्या सोचे थे कि अगर हिंदू और मुस्लिम दोनों को अगर फिर से मिलाया जाता है तो दोनों मिलकर जो है मतलब जो कॉलोनियल रूल को हम एंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए इन्होंने जो है मतलब खिलाफत को और नॉन कॉपरेशन को दोनों को मर्ज किया था, ठीक है ना। इससे मतलब क्या हुआ था आपका, स्टूडेंट्स स्टॉप गोइंग टू स्कूल्स एंड कॉलेजेस रन बाय द गवर्नमेंट, लॉयर्स रिफ्यूज टू अटेंड द कोर्ट, वर्किंग क्लास वेंट ऑन स्ट्राइक इन मैनी टाउन्स एंड सिटीज़। मतलब इट वाज कंसिडर्ड दैट देयर वर 396 स्ट्राइक्स, ठीक है। आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद जो है 396 आपका स्ट्राइक्स हुआ था, ठीक है, अबाउट इन्वॉल्विंग 6 लाख वर्कर्स एंड लॉस ऑफ 7 मिलियन वर्क डेज, ठीक है। 6 लाख वर्कर्स स्ट्राइक में थे और 7 मिलियन वर्किंग डेज जो है हम बोल सकते हैं, मतलब 7 मिलियन वर्किंग डेज का आपका लॉस हुआ था, ठीक है। 396 स्ट्राइक्स, और ये हुआ था आपका अराउंड 1921 में, ठीक है। आपका कब हुआ था? आपका 1921 के अराउंड में, सही है। आगे बढ़ते हैं। The countryside was seething with discontent too. Hill tribes in northern Andhra violated the forest law. Farmers in Awadh did not pay taxes. मतलब जो लोकल कम्युनिटीज लोग भी थे वो भी मतलब ये नॉन कॉपरेशन को मानने लगे, ठीक है। और वो भी जो टैक्सेस पे करना बंद कर दिए। और भी बहुत सारा मतलब जो फॉरेस्ट लोग थे वो जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे वो क्या कर फॉरेस्ट लॉस मानना बंद कर दिए, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट के जितने भी लॉस है सब मानना बंद कर दिए थे वो लोग, ठीक है। Non-cooperation, wrote Mahatma Gandhi's American biographer Louis Fisher, became the name of an epoch in life of India and of Gandhiji. Non-cooperation was negative enough to be peaceful, but positive enough to be effective. मतलब ये लुइस फिशर का मानना था कि जो नॉन कॉपरेशन था वो थोड़ा नेगेटिव था, नेगेटिव ऑन द बेसिस दैट इट वाज नॉट पीसफुल, ठीक है, बट इट वाज ऑल्सो पॉजिटिव मूवमेंट बिकॉज इट वाज वेरी मच इफेक्टिव, ओके। यहाँ पर वही मेंशन किया गया। It entailed denial, renunciation and self discipline. मतलब बोला गया था इट वॉज अ ट्रेनिंग फॉर सेल्फ रूल या फिर सेल्फ गवर्नमेंट, हम बोल सकते हैं, टाइप का ट्रेनिंग था ये, ठीक है। As a consequence of the non-cooperation movement, the British Raj was shaken to its foundation for the first time since the revolt of 1857.
Then in February 1922, a group of peasants attacked and torched a police station in the hamlet of चौरी चौरा। चौरी चौरा इंसिडेंट को वहाँ पे मेंशन किया गया है, जिसकी वजह से जो है गांधी जी को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद करना पड़ गया था। ठीक है, चौरी चौरा में इंसिडेंट हुआ था, कुछ लोग जो है पुलिस स्टेशन में जो है मतलब आग लगा दिए थे। ठीक है ना, जिसकी वजह से जो है मतलब ये वायलेंस को देख के जो है गांधी जी क्या कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिए। ठीक है ना, यहाँ पे वही मेंशन किया गया है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है। सही है, तो हमारा पार्ट 1 जो है यहीं पे ख़त्म होता है। अभी बहुत सारा जो मतलब ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, थोड़ा ह्यूज है। ठीक है ना, पर कोई दिक्कत वाला बात नहीं, पार्ट में कवर अप करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है थोड़ा समझने का मैटर है, समझिएगा तो ईजी रहेगा। ठीक है ना, जैसे मैं आपको पहले ही बताया था थोड़ा चैप्टर डिस्क्रिप्टिव है, मेरा अप्रोच भी डिस्क्रिप्टिव है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको ओपनली बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा इंटरेस्टिंग बन जाए। ठीक है ना, तो वही बात है। तो आज के लिए इतना ही है। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दिए ताकि जितने भी नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। बाय फॉर टुडे। सही है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद पार्ट 2, जहाँ पे जो है हम कुछ और सेक्शंस कवर अप करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, लेट्स अंडरस्टैंड। ठीक है, समझ के जाइएगा, यहाँ से समझ के जाइएगा, आपको याद नहीं करना है, यहाँ से समझना है, आपको समझाना ही मेरा मोटो है। ठीक है, यहाँ से आप कुछ समझ के जाइएगा, कुछ सीख के जाइएगा। ठीक है, सो बाय फॉर